हेलो लिसनर्स, कैसे हो? आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। तो शुरू करते हैं मेरी आवाज में। हाय, मेरा नाम रेनू। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी शादी को अभी 6 साल हुए हैं, पर लोग कहते हैं कि मेरी हंसी में अभी भी बचपना और ताजगी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी दुनिया मेरे छोटे से घर और मेरे 6 साल के बेटे राजू के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल सादी सी लगती है। सुबह उठो, राजू को स्कूल के लिए तैयार करो, घर का काम निपटाओ और फिर दिन ढलने का इंतजार करो। लेकिन अंदर से ये जिंदगी एक अधूरी किताब है, जिसके कुछ पन्ने अभी लिखे ही नहीं गए। मेरा पति रवि 34 साल का है। वो दुबई में लेबर का काम करता है। साल में एक बार 2 हफ्तों के लिए घर आता है। उन 2 हफ्तों में मेरी दुनिया में थोड़ा रंग भर जाता है, लेकिन फिर वो चला जाता है और मैं फिर से उसी खालीपन में लौट आती हूँ। रवि अच्छा इंसान है, प्यार करता है, पर उसकी दूरियां मेरे दिल में एक सन्नाटा छोड़ जाती है। मैं उससे शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो हमारे परिवार के लिए ही दिन रात मेहनत करता है। फिर भी कभी कभी मन करता है कि बस कोई पास हो, जो मेरी बात सुने, मेरे दिल की सुन ले। राजू मेरा लाडला है, 6 साल का, और इतना शरारती कि पूछो मत। उसकी मासूम हंसी मेरे दिन का सबसे सुकून भरा लम्हा है। पर वो बच्चा है ना, मेरे अकेलेपन को क्या समझे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, स्कूल, दोस्त और अपने खिलौनों में। सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उसकी छोटी सी उंगलियां मेरे हाथ में थामे रहती हैं, और मैं सोचती हूँ कि शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक खाली कोना है, जो राजू की मासूमियत से भी नहीं भरता। और फिर है मेरे ससुर मुकेश जी, उम्र 56 साल। पर देखो तो लगता है जैसे रवि के बड़े भाई हों। फौज में 10 साल की सेवा ने उनकी काया को इतना मजबूत रखा है कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। चौड़ा कंधा, गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी सख्ती जो उनके सैनिक होने की कहानी कहती है। लेकिन उनकी बातों में, उनके हाव भाव में एक अजीब सी नरमी है, जो मुझे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। वो घर पर ही रहते हैं, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं, या फिर अपने छोटे से गार्डन में वक्त बिताते हैं। उनकी पत्नी यानी मेरी सास सुनीता एक कपड़े सिलने की दुकान चलाती है। वो ज्यादातर दिन दुकान पर ही बिताती हैं और घर में मैं और मुकेश जी ही होते हैं। मेरी सास, जो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी है, वो बहुत मेहनती हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की औरतों के बीच मशहूर है। वो हमेशा अपने काम में डूबी रहती हैं, और शायद इसीलिए घर में उनकी मौजूदगी कम ही महसूस होती है। वो मुझसे प्यार से बात करती हैं, लेकिन उनकी अपनी एक दुनिया है, जिसमें मैं ज्यादा दखल नहीं देती। तो ये है मेरी छोटी सी दुनिया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से एक तूफान है, जो शांत होने का नाम नहीं लेता। मेरे दिल में एक चाह है, जो न तो रवि की कॉल्स पूरी करती है, न राजू की हंसी, और न ही घर की चहारदीवारी। और फिर एक दिन वो लम्हा आया, जब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। राजू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर लौट रही थी। मेरी छतरी छोटी थी और बारिश की बूंदें मेरी साड़ी के पल्लू को भिगो रही थीं। गली के मोड़ पर मैं रुक गई। सामने वही लड़का था, जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसका नाम था विक्की। मोहल्ले का लड़का, शायद 25-26 साल का। वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता था, और मैं शायद अपने अकेलेपन की वजह से उसकी बातों में थोड़ा बह जाती थी। उस दिन भी वो पास आया और बोला, रेनू आंटी, बारिश में भी आप इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे दिल में एक हल्की सी गुदगुदी हुई। इतने दिनों बाद किसी ने मेरी तारीफ की थी। हम थोड़ी देर बात करने लगे। वो मजाक करता, मैं हंसती। लेकिन तभी मुझे पीछे से एक सख्त सी आवाज सुनाई दी, रेनू, घर चलो। मैंने पलट कर देखा। मेरे ससुर जी थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, लेकिन चेहरा शांत। मैंने जल्दी से विक्की को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही वो बोले, रेनू, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। राजू का ख्याल करना चाहिए। इस तरह गली के लड़कों से बात करना ठीक नहीं।
उनके लहजे में सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिक्र भी थी। मैं चुप रही और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि किसी की दो मीठी बातों में बह जाती हूं? मैंने रवि को याद किया, लेकिन उस रात मेरे मन में एक और चेहरा बार बार आ रहा था। अगले कुछ दिन अजीब से थे। ससुर जी और मेरे बीच बातचीत कम हो गई थी। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और वो शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दोपहर जब सुनीता आंटी दुकान पर थीं और राजू स्कूल में, मैं किचन में चाय बना रही थी। मुकेश जी बाहर गार्डन में थे। मैंने सोचा, क्यों ना चाय लेकर जाऊं, शायद बातचीत का मौका मिले। मैंने 2 कप चाय बनाई और बाहर गई। वो गार्डन में गुलाब के पौधों को पानी दे रहे थे। उनकी शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं और उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। मैंने हल्के से कहा, चाय। वो मुड़े और एक पल के लिए उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं। अरे रेनू, तुम? वो मुस्कुराए और वो मुस्कान इतनी गर्म थी कि मेरे दिल में कुछ हलचल सी हुई। मैंने कप उनके हाथ में थमाया और हम बरामदे में बैठ गए। बाबूजी, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने धीमे से कहा। मैं बस थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही थी। वो चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें मुझे देख रही थीं। फिर बोले, रेनू, मैं समझता हूं, रवि यहां नहीं है और ये आसान नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने नजरें झुका लीं और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद हमारी बातचीत बढ़ने लगी, कभी गार्डन में, कभी चाय के बहाने, कभी राजू की बातों पर, और हर बातचीत में मैं उनके और करीब महसूस करने लगी। एक रात जब मेरी सास और राजू अपने अपने कमरे में सो रहा था, मैं और ससुर जी बरामदे में बैठे थे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। ससुर जी सोफे पर बैठे थे और मैं उनके पास ही, थोड़ा हिचकते हुए। रेनू, तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में वही फिक्र थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, ससुर जी, क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? वो एक पल को रुके, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक कहानी थी जो शायद वो कभी कह नहीं पाए। हाँ रेनू, फौज में, रात के सन्नाटे में कई बार ऐसा लगता था कि दुनिया में बस मैं ही हूं। मैंने उनकी तरफ देखा और न जाने कैसे मेरा हाथ उनके हाथ पर रख गया। वो चौंके नहीं, बस मेरी उंगलियों को धीरे से थाम लिया। उस स्पर्श में एक गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद में फैल गई। मैंने खुद को उनके और करीब खींच लिया और मेरे होंठ उनके कंधे के पास थे। मैंने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको सालों से जानती हूं। उन्होंने मेरी ठुड्डी को हल्के से उठाया और मेरी आंखों में देखा। फिर धीरे से उनके होंठ मेरे माथे को छू गए। वो चुंबन इतना नाजुक था जैसे कोई फूल मेरे दिल पर रख दिया हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल में सारी दुनिया गायब हो गई। उस रात हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं उनके सीने से लगी, उनकी बाहों में, मुझे पहली बार लगा कि मेरा अकेलापन मुझसे दूर जा रहा है। हमने एक दूसरे को थामा और उस रात हमारे बीच की वो नाजुक डोर और मजबूत हो गई।